राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 12वां अध्याय और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन की बात है कि नंद रानी यशोदा जी की गोद में बालक श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंद रानी उन्हें लाड़ लड़ा रही थीं। थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा और वे उसे गोद में उठाए रखने में असमर्थ हो गईं और मन ही मन सोचने लगे कि अहो, इस बालक में पहाड़ सा भारीपन कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने बाल गोपाल को भूमि पर रख दिया, किंतु यह रहस्य उन्होंने किसी को बतलाया नहीं। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य तणाव वहां आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को बवंडर के रूप से उठा ले गया। तब गोकुल में ऐसी धूल उड़ी जिसके कारण अंधेरा सा छा गया और भयंकर शब्द होने लगा। 2 घड़ी तक तो सबकी आंखों में धूल ही भरी रही। उस समय यशोदा जी नंद मंदिर में अपने लाला को ना देखकर घबरा गई और रोती हुई महल के शिखरों की ओर देखने लगी। वे बड़े भयंकर दिखते थे। जब कहीं भी अपना लाला नहीं दिखाई दिया तब वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और होश में आने पर उच्च स्वर से इस प्रकार करुणा विलाप करने लगी, मानो बछड़े के मर जाने पर गौ क्रंदन कर रही हो। प्रेम और स्नेह से व्याकुल हुई गोपियां भी रो रही थीं। उन सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे इधर उधर देखती हुई नंदन की खोज में लग गईं। उधर तणाव आकाश में 10 योजन ऊपर जा पहुंचा। बालक श्री कृष्ण उसके कंधे पर थे। उनका शरीर उसे सुमेर पर्वत की भांति भारी प्रतीत होने लगा। उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वैदानव श्री कृष्ण को वहां नीचे पटकने की चेष्टा में लग गया। अब यह जानकर परिपूर्ण भगवान ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया और निशाचर के छोड़ दे कहने पर भी बहुत अद्भुत बालक श्री कृष्ण ने बड़े जोर से उसका गला दबाया। इससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी देह से ज्योति निकली और घनश्याम में उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे कि बादल में बिजली। तब उसका देह शिला पर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी बोटी बोटी छितरा गई। गिरने के धमाके से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनि हो उठी। भूमंडल कांपने लगा। उस समय रोती हुई सब गोपियां राक्षस की पीठ पर चुपचाप बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को एक साथ ही देखा और दौड़कर उन्हें उठा लिया। फिर माता यशोदा को देखकर वे कहने लगी कि गोपियां बोली कि हे यशोदे, तुम में बालक के लालन पालन की रत्ती भर भी योग्यता नहीं है। कहने से तो तुम बुरा मान जाती हो, किंतु सच बात यह है कि कहीं भी कभी भी तुम में दया देखी नहीं गई। भला कहो तो इस प्रकार अंधकार छा जाने पर कोई भी अपने बच्चे को गोद से अलग करता है, लेकिन तू ऐसी निर्दयी है कि ऐसे महान भय के अवसर पर भी बालक को जमीन पर रख दिया। तब यशोदा जी ने कहा कि हे बहनों, समझ में नहीं आता कि उस समय मेरा लाला क्यों गिरिराज के समान भारी लगने लगा था और इसीलिए उस महाभयंकर बवंडर में भी मैंने इसे अपनी गोदी से उतारकर भूमि पर रख दिया। तब गोपियां कहने लगी, यशोदा जी रहने दो, झूठ ना बोलो। कल्याणी, तुम्हारे दिल में जरा भी दया माया नहीं है। यह दूध मुहा बच्चा तो फूल और रुई के समान हल्का है। श्री नारद जी कहते हैं, बालक श्री घर आ जाने पर नंद आदि गोपियां सभी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सब लोगों के साथ उसकी कुशल वार्ता कहने लगे। यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को उठाकर ले गईं और बार बार स्तन पिलाकर, मस्तक चूमकर और आंचल से छाती में छिपाकर 6 मुंह के वशीभूत होकर रोहिणी से कहने लगी कि श्री यशोदा जी बोली कि हे बहन, मुझे देव ने यह एक ही पुत्र दिया है। मेरे बहुत से पुत्र नहीं हैं। इस एक पुत्र पर भी क्षण भर में अनेकों प्रकार के आलस चाहते रहते हैं। आज यह मौत के मुंह से बचा है, इससे अधिक उत्पात और क्या होगा। अतः अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं तथा अब और कहाँ रहने की व्यवस्था करूं। धन, शरीर, मकान, अटारी और विविध प्रकार के रत्न, इन सब से बढ़कर मेरे लिए यह एक ही बात है कि मेरा यह बालक कुशल से रहे।
यदि मेरा यह बच्चा अरिष्ट पर विजय हो जाए तो मैं भगवान श्रीहरि की पूजा, दान एवं यज्ञ करूंगी, तालाब आदि का निर्माण करूंगी और सैकड़ों मंदिर बनवा दूंगी। हे प्रिय रोहिणी, जैसे अंधे के लिए लाठी ही सहारा है, उसी प्रकार मेरा सारा सुख इस बालक से ही है। अतः बहन, अब मैं अपने लाला को उस स्थान पर ले जाऊंगी जहाँ कोई भय न हो। तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उसी समय नंद मंदिर में बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे और उत्तम आसन पर बैठे नंद और यशोदा जी ने उन सबका विधिवत पूजन किया। महाभाग्य ब्राह्मण बोले कि हे नंद जी तथा हे ब्रजेश्वरी यशोदा, तुम चिंता मत करो, हम इस बालक की कवच आदि से रक्षा करेंगे, जिससे कि यह दीर्घ जीवो हो जाएगा। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुशाग्र नूतन पल्लवों, पवित्र कलशों, शुद्ध जल तथा ऋक यजु और सामवेद के स्रोत और उत्तम स्वस्ति वचन आदि के द्वारा विधि विधान से यज्ञ करवाकर अग्नि की पूजा करवाई। तब उन्होंने बालक श्री कृष्ण की रक्षा के लिए विधिवत कवच पढ़ा। ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान दामोदर तुम्हारे चरणों की रक्षा करे, विस्टर स्त्रवा घुटनों की, श्री विष्णु जांघों की और स्वयं परिपूर्णम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी नाभि की रक्षा करे। भगवान राधा बल्लभ तुम्हारे कटिभाग की तथा पीताम्बरधारी तुम्हारे उदर की रक्षा करे। भगवान पद्म नाम हृदय की, गोवर्धनधारी बाहों की और मथुराधीश मुख की एवं द्वारिकानाथ सिर की रक्षा करें। असुर का संहार करने वाले भगवान पीठ की रक्षा करें और साक्षात भगवान गोविंद सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। 3 श्लोक वाले इस श्लोक का जो मनुष्य निरंतर पाठ करेगा उसे परम सुख की प्राप्ति होगी और उसे कहीं भी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री नारद जी कहते हैं कि तदंतर नंद जी ने उन ब्राह्मणों को 1 लाख गाय, 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 1000 नूतन रत्न और 1 लाख बढ़िया वस्त्र दिए। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर नंद जी ने गोपों को बुलाकर भोजन करवाया और मनोहर वस्त्र आभूषणों से उन सबका सत्कार किया। श्री बहुला शुभ जी ने पूछा कि हे मुने, यह तणाव पहले जन्म में कौन सा पुण्य कर्म मनुष्य था जो साक्षात परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, पांडु देश में सहस्त्रार्जुन उनकी अपार श्रद्धा थी। वे धर्म में रुचि रखते थे और यज्ञ तथा दान में उनकी बड़ी लगन थी। एक दिन वे नर्मदा अर्थात रेवा नदी के दिव्य तट पर गए। लताएं और बेत उस तट की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ सहस्त्र स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए वे विचारने लगे। उसी समय स्वयं दुर्वासा मुनि ने वहाँ पदार्पण किया, लेकिन राजा ने उनकी वंदना नहीं की। तब मुनि ने श्राप दिया कि दुर्बुद्धि, तू राक्षस हो जा। फिर तो राजा सहस्त्रार्जुन, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, वे ही राजा सहस्त्रार्जुन पर तणाव नामक दैत्य हुए थे और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह का स्पर्श होने से उनको सर्वोत्तम अर्थात मोक्ष गोलोक धाम प्राप्त हो गया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर संभव हो तो शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे का अध्याय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।